बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर से। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सिनोनिम्स, जो कि वोकाबुलरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहले प्रश्न को लेते हैं और समझते हैं जो है। तो आखिरी में हम सबके स्कोर को चेक करेंगे, तो बिल्कुल अपने स्कोर पे आप बने रहिए। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है बंधु, आपको बताना सिनोनिम ऑफ अपारेंट। अपारेंट का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन पहला है क्लियर, क्लीवर, दूसरा ऑप्शन पैसिफाई, तीसरा वे, चौथा ओबियस। पहला ऑप्शन क्लीवर, दूसरा पैसिफाई, तीसरा वे, चौथा ओबियस। देखिए, क्लीवर का मतलब होता है चालाक, पैसिफाई का मतलब होता है शांत, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट। तो अपारेंट मीन्स होता है अस्पष्ट। अपारेंट का मतलब होता है अस्पष्ट। तो अस्पष्ट अतः ऑप्शन जो है ये डी वाला सही हो, ओबियस स्पष्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं। सिनोनिम ऑफ एपैथी। एपैथी का पर्यायवाची बताना है। एपैथी का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन लेते हैं फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ब्रिलियंट, तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, चौथा ऑप्शन है एबर्जन। बंधु, एपैथी का मतलब होता है घृणा करना। एपैथी का मतलब होता है घृणा करना। चलिए ऑप्शन ए में है फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठ, ब्रिलियंट का मतलब बुद्धिमान, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, और एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। सिनोनिम ऑफ अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है केयर, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सर्न, तीसरा ऑप्शन है लेसन, चौथा ऑप्शन है एंशियंट। बताएंगे बंधु? केयर, देखिए अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट मीन्स होता है कम करना। पहला ऑप्शन है केयर, इसका मतलब होता है परवाह करना, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सर्न, चिंता करना, तीसरा ऑप्शन है लेसन मीन्स कम करना, और चौथा ऑप्शन है एंशियंट, प्राचीन। इसका मतलब प्राचीन होता है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, कम करना। ऑप्शन 4 पे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन का मतलब क्या होगा? एक्युमुलेशन, पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट, दूसरा है अमाश, तीसरा पार्डन, और चौथा है क्लीवर। एक्युमुलेशन का मतलब होता है बंधु इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, एमास मीन्स इकट्ठा करना, पार्डन मीन्स क्षमा करना, क्लीवर मीन्स चालाक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं बंधु। सिनोनिम ऑफ अडामेंट। अडामेंट का मतलब क्या होगा? अडामेंट को ऐसे में याद कर सकते हैं कि जो अड़ा है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अड़ा है, टिका हुआ है, भाई भाग नहीं रहा है, अड़ा है। इसका मतलब जो जिद्दी टाइप का है।
अड़ा मीन्स का मतलब होता है जिद्दी। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। स्टूडेंट मीन्स जिद्दी, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, और सक्सीड है ये यहाँ पे SUCCEE होगा, यहाँ पे थोड़ा बना लेंगे SUCCEED, ये टाइपो मिस्टेक है। SUCCEED और डिसिप्लिन माने शिष्य होता है। तो एडा मीन्स होता है जिद्दी, ये अरियल टाइप का, उसको कहेंगे स्टूबर्न। ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 6 में चलते हैं बंधु। साइनो ऑफ बसेल, BUSTLE, बसेल, बसेल का मतलब, चलिए बंधु, और डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य। चलिए प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। साइनो ऑफ बसेल, बसेल का मतलब होता है चैरिटी, ड्रियरी, फॉल्ट या स्टीयर। बताएंगे बंधु। तो चैरिटी मीन्स दानशीलता, ड्रियरी मीन्स नीरस, फॉल्ट मीन्स कमी, स्टीयर माने होता है उकसाना, भड़काना, चहलकदमी। तो बसेल का मतलब होगा, बताएंगे बंधु, जल्दबाजी करना, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन 7 लेते हैं। सिनोनिम ऑफ ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्योरिटी, दूसरा है स्टिग्मा, तीसरा है ऑगली, चौथा एक्सपर्ट। बताएंगे बंधु कि प्योरिटी का मतलब होता है, देखिए ब्लेमिश का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। देखिए प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता या शुद्ध, ये ऑप्शन शुद्ध हो गया। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक या दोषारोपण, अगली माने कुरूप, एक्सपर्ट माने होता है विशेषज्ञ। तो ब्लेमिश माने होता है दोषारोपण, अर्थात स्टिग्मा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 8 लेते हैं। सिनोनिम ऑफ कोबिटस, कोबिटस का पर्यायवाची बताना, बताएंगे मंत्र। पहला ऑप्शन है डिनाई, दूसरा अपोज, तीसरा वोरासिटी और डी ऑप्शन सेल्फलेस। कोबिटस का मतलब होता है लालच, लालच जिसे कहें। कोबिटस का मतलब होता है लालच। डिनाई मीन्स मना करना, अपोज मीन्स विरोध करना, वोरासिटी मीन्स होता है लालच, और सेल्फलेस माने निस्वार्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोरासिटी। तो वोरासिटी को ही ग्रीड कहेंगे हम, ग्रीड, GREED, उधर ही चलिए भी है उसे। तो कोबिटस का मतलब होता है लालच या प्रलोभन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइनो ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का पर्यायवाची क्या होगा? कॉन्सेंट ऑप्शन ऑब्जेक्ट, बी डिफर है, सी है रिजेक्ट और डी है एसेंट। कॉन्सेंट का मतलब क्या होगा, बताएं बंधु। कॉन्सेंट का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति देना, किसी चीज में स्वीकृति देना, मीन्स एग्रीमेंट देना, परमिट देना। ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध, डिफर माने भिन्न, रिजेक्ट माने मना करना, एसेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एसेंट को ही हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट, या एग्री कह सकते हैं, परमिट कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। साइनो ऑफ कंपैशन, ऑप्शन फर्स्ट सिंपैथी,
ऑप्शन बी कैलामिटी, ऑप्शन सी प्योर, ऑप्शन डी स्कोल्ड। बताएंगे बंधु। साइन ऑफ कंपैशन, ये कंपैशन का मतलब होता है करुणा या दया, जिसको मेर्सी कहते हैं। सिंपैथी, कॉन्सिडरेशन। तो सिंपैथी में सहानुभूति या दया, कैलामिटी दुख कष्ट, प्योर माने शुद्ध, स्कोल्ड माने डांटना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपैथी। चलिए ऑप्शन 11 पे चलते हैं बंधु। साइन ऑफ कैटेस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी का पर्यायवाची क्या होगा? बताएंगे बंधु। कैटेस्ट्रोफी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए में कंफर्ट है, ऑप्शन बी में चीयर है, ऑप्शन डी सी है आपका बारबैरिटी, यानी बारबैरिटी। कैसे याद करें? बारबैरिटी, बारबैरिटी, मिसहैप। बंधु कैटेस्ट्रोफी का मतलब होता है कष्ट, कष्ट या आपदा, कष्ट या आपदा होता है। कंफर्ट माने सुविधा आराम, चीयर माने प्रसन्न, बारबैरिटी माने पशुता, मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है कैलामिटी या डिजास्टर। मिसहैप का मतलब होता है कैलामिटी या डिजास्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 12 लेते हैं बंधु। साइन ऑफ चेस्ट, चेस्ट अर्थात चेस्टिटी से मतलब इसका। चेस्ट, ऑप्शन ए है इमाकुलेट, ऑप्शन बी डिलिकेट, ऑप्शन सी क्लमसी, ऑप्शन डी डिकेट। बताएंगे बंधु। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, शुद्ध या पवित्र। तो चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। इमाकुलेट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, जिसे हम प्योर कहेंगे, वर्चुअस कहेंगे। डिलिकेट माने नाजुक, क्लमसी माने भद्दा, और डीके माने नष्ट करना। तो चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, अर्थात इमाकुलेट, इमाकुलेट। ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नेक्स्ट लेते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का पर्यायवाची होगा कन्फाइनमेंट, काम, बोन या लोथ। बताएंगे बंधु। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, कैद होता है इसका। कन्फाइनमेंट कैद या सुरक्षित, काम में शांति, बोन माने वरदान, लोथ, लोथ का मतलब होता है घृणा। तो कैप्टिविटी का आंसर होगा ऑप्शन ए कन्फाइनमेंट। प्रश्न संख्या 14 लेंगे बंधु। साइन ऑफ सीज, कि सीज मीन्स, ऑप्शन लीजिए आप कंटिन्यू, लव, चीयर, 5। कि सीज अगर यस से हम स्टार्ट करें इसको, यस से, SEI से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा बंद। सीज में झपटने से मतलब होगा इसका, झपटना। लेकिन यहाँ ये सीज है बंधु। सीज का मतलब होता है बंद करना या बंद होना, बंद होना, रुकना। कंटिन्यू मीन्स जारी, लव मीन्स प्रेम, चीयर मैंने प्रसन्न, 5 मैंने रुकना या बंद होना, जिसको स्टॉप कहेंगे बंधु। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साइन ऑफ कमोशन लेंगे। साइन ऑफ कमोशन, ऑप्शन क्वाइटनेस, एजिटेशन, हिडन, वेरीफाइड। चलिए कमोशन का मतलब होता है हंगामा या शोर शराबा, हंगामा या शोर शराबा कहेंगे। क्वाइटनेस का मतलब होता है शांति, एजिटेशन क्रोध भड़काऊ या उत्तेजना, हंगामा, हिडन माने छिपा हुआ, वेरीफाई माने वेरीफाई करना। तो कमोशन का साइनो होगा एजिटेशन,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ, जो 16 नंबर है। साइनोवा डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल, ऑप्शन ए इरेक्ट, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी वर्थलेस, ऑप्शन डी रिग्रेट। चलिए बंधु, डिस्पिकेबल का मतलब होता है अयोग्य, जो योग्य नहीं है, जो समर्थ नहीं है। ऑप्शन ए इरेक्ट माने सीधा, प्रेज माने प्रशंसनीय, वर्थलेस अयोग्य, रिग्रेट माने पश्चाताप। बताएंगे भाई डिस्पिकेबल अयोग्य, अयोग्य का मतलब होगा वर्थलेस, सेमलेस जिसे कहेंगे, सेमलेस वर्थलेस। चलिए बंधु, अगला प्रश्न लेते हैं। साइनोवा डिराइड, DERID, डिराइड, फर्स्ट ऑप्शन मॉक, ऑप्शन बी सडन, सी फैक्ट, डी कन्फर्म। डिराइड मीन्स होता है बंधु चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। मॉक मीन्स चिढ़ाना, सडन मीन्स अचानक, फैक्ट मीन्स तत्, कन्फर्म मीन्स सुरक्षित करना। बताएंगे बंधु, तो मॉक को हम कह सकते हैं टांट, TAUENT, टांट कह सकते हैं, या रेडिकल कह सकते हैं, RIDICULA, रेडिकल, चिढ़ाना। तो मॉक में चिढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइनो ऑफ डिमोलिश, डिमोलिश का क्या मतलब होगा बताएंगे। ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी इनवाइट। तो यहाँ पे ANNOYED, इनवाइट माने होता है नाराजगी, सूटी माने होता है काले या सांवलापन, जिसको सूटी कहेंगे, सांवलापन। अरुण माने नष्ट। बताएंगे डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रुइन। चलिए बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइनो ऑफ डिल्यूजन, DELUSION, डिल्यूजन का मतलब क्या होगा। सर्टेनिटी, इल्यूजन, प्रोहिबिट या कंफ्यूज। बताएंगे बंधु। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, छल, जिसे कहेंगे हालुसिनेशन, हालुसिनेशन या फैलाशी। सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, इल्यूजन माने भ्रम, प्रोहिबिट मना करना, कंफ्यूज माने भ्रम। डिल्यूजन बताएंगे भ्रम, डिल्यूजन माने होता है भ्रम। तो सही ऑप्शन जो कि डिल्यूजन होगा। तो वैसे तो यहाँ पे इल्यूजन ही सही माना जाएगा, लेकिन इसका एक ऑप्शन जो है कंफ्यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम कंफ्यूज को हटा देंगे तो यहाँ पर इल्यूजन ही सही होगा। इसका ILLUSION, इल्यूजन मैंने होता है भ्रम, छल। चलिए ऑप्शन नंबर 20 लेते हैं। साइनो ऑफ डिडिकेट, डिडिकेट का पर्यायवाची क्या होगा। डिडिकेट का पर्यायवाची क्या होगा। पहला ऑप्शन है ओबियस, दूसरा है निगेट, तीसरा है डिवोट, चौथा है कन्फाइन। बताएंगे बंधु। तो डिडिकेट का मतलब होता है समर्पण करना,
समर्पण करना। ऑब्वियस माने स्पष्ट। निगेट, निगेट का मतलब होता है नकारात्मक भाव या नकारात्मक सोच। डिवोट का मतलब होता है